Hello student, myself Mr. Lakhan Bone, Assistant Professor, Department of Education from Vilay Maitri College. Today I teach you the topic Need for Education Technology in the School of छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, इससे संबंधित हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की है, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ में शैक्षिक तकनीकी वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में अध्ययन किया था। और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्यों हो रही इसके बारे में भी चर्चा किए हैं। अब हम आज के टॉपिक में देखते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा तकनीकी की उपयोगिता या उसके कार्य क्या है, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन द छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट, पहला इसका पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण हेतु फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। मेरी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो पहला पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण हेतु। इसका मतलब ये बताया गया इसमें छत्तीसगढ़ में शिक्षा तकनीकी की उपयोगिता क्यों आवश्यक है, इसका कार्य क्या है, इसके अंदर हम देख रहे हैं पहला पॉइंट। तो इसका मतलब है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण शिक्षा महाविद्यालयों में परंपरागत प्रणाली से क्रियान्वित किया जा रहा है आज वर्तमान समय में, लेकिन प्रशिक्षण के विभिन्न साधनों के प्रयोग में यहाँ के महाविद्यालय उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए शैक्षिक तकनीकी स्वयं में शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण में आर्थिक एवं प्रभावी दृष्टिकोण में सफल रहा है। शिक्षकों को प्रशिक्षण शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से दिया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एवं कार्यरत शिक्षक दोनों के लिए शैक्षिक तकनीकी के द्वारा उन्नत एवं प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसलिए आज हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक तकनीकी की मूलभूत आवश्यकता है, इसकी उपयोगिता है। बिना शैक्षिक तकनीकी के प्रशिक्षण के शिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण हो नहीं सकता। परंपरागत रूप से आज वर्तमान में परंपरागत रूप से शिक्षक प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, जिसमें टीचर पूर्ण सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरा कारण है साले दूरदर्शन का प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्कूल टेलीविजन। साले दूरदर्शन का प्रसारण में इसमें बताया गया है ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एजुकेशन टेलीविजन, अर्थात इसमें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विषमता की समस्या को दूर करने के लिए दूरदर्शन शिक्षण को एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पे दूरदर्शन के सेट हैं तथा अनेक विद्यालय सेट की आवश्यकताओं भी कर सकते हैं, अनेक विद्यालय सेट की आवश्यकता भी कर सकते हैं, किंतु दूरदर्शन प्रसारण की संरचनात्मक व्यवस्था नहीं होने के कारण इस उपयोगी माध्यम का लाभ विद्यालय छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि दूरदर्शन में प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम के द्वारा शिक्षण को अत्यधिक सरल बनाया जा सकता है। दूरदर्शन में प्रसारित कार्यक्रमों के एकरूपता होने के कारण प्रदेश के सभी छात्र एक साथ इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में शिक्षा तकनीकी की उपयोगिता की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगला पॉइंट है दूरवर्ती शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु टू मेक एन इफेक्टिव डिस्टेंस एजुकेशन। इसका मतलब है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दूरवर्ती शिक्षा का भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। हमारे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल भी दूरवर्ती शिक्षा के लिए कार्य कर रही है, भरपूर प्रयास कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भरपूर कार्य कर रही है। पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन नियम, विषय सामग्री तथा विशेषज्ञों के व्याख्यान की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, तभी जाकर के दूरवर्ती शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं और इसके लिए छत्तीसगढ़ में शैक्षिक तकनीकी उपयोगिता महसूस की जाती है। अगला है दृश्य श्रव्य साधनों के विकास हेतु फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामग्रियों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि का प्रयोग प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्रियों के निर्माण पर किया जा रहा है। शैक्षिक तकनीक के माध्यम से शालाओं में विषय तथा प्रकरण के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्रियों का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षकों के पास पाठ्यक्रम के ठीक अनुरूप दृश्य श्रव्य साधनों का अभाव होता है तथा साथ ही इसके उपयोग के प्रति शिक्षक सामान्य उदासीन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों के निर्माण एवं प्रसारण के साथ ही शिक्षकों का उन्मुखीकरण आवश्यक माना गया है। इसके लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा समय समय पर सहायक सामग्रियों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में शिक्षा तकनीकी उपयोगिता के लिए दृश्य श्रव्य साधनों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयास किया गया है, इसलिए भी इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साक्षरता कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु फॉर एडवर्टीजमेंट ऑफ लिटरेसी प्रोग्राम छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा तकनीकी की उपयोगिता का प्रमुख कारण है साक्षरता कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु। अर्थात छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से साक्षरता कार्यक्रमों एवं शिक्षा के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रीड इंडिया, रीड छत्तीसगढ़, सर्व शिक्षा अभियान, शाला सुधार कार्यक्रम, शिक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम, ब्रिज कोर्सेस और आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम इत्यादि। इनका प्रयोग कर साक्षरता के स्तर में हम सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विविध माध्यमों एवं क्रियाकलापों की सहायता से यह कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने का प्रयास किया गया है, किंतु शैक्षिक सामग्रियां, प्रशिक्षण ही विधियों में उन्नत तकनीकी के अभाव में साक्षरता कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो गया है। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग से इस प्रकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालन किया जा सकता है, इसलिए इसकी महती आवश्यकता है। अध्ययन सामग्री के विकास हेतु फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी मटेरियल्स छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्यालयों की नियमित शिक्षा, औपचारिकता शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, शिक्षण प्रशिक्षण आदि समस्त क्षेत्रों में अध्ययन सामग्री का पूर्णतः अभाव पाया गया है। अध्ययन सामग्री का निर्माण अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों पर किया जाता है और उसी के आधार पर इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे समस्त विद्यार्थी स्वगति से सीखते हैं। हमारे प्रदेश में अध्ययन सामग्री के निर्माण में सार्थक प्रयास की कमी देखने को मिलती है। विभिन्न विद्यालयों में तथा अध्ययन शैक्षिक सामग्री के प्रयोग में शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस दिशा में शैक्षिक तकनीक का प्रयोग उपयोगी माना गया है। भाषाई प्रयोगशाला का विकास फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजभाषा छत्तीसगढ़ी है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है एवं यहाँ पर अनेक क्षेत्रीय बोलियाँ हैं। यहाँ की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, जबकि यहाँ पर शिक्षा का माध्यम प्रमुख रूप से हिंदी और अंग्रेजी में है। अर्थात मातृभाषा छत्तीसगढ़ी होने के कारण यहाँ की माध्यम भाषा हिंदी है, अतः इनके लिए हिंदी एवं अंग्रेजी द्वितीय भाषा हो जाता है, जिससे यहाँ के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए आप देखेंगे कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे आप देखेंगे ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो हिंदी को भी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि मातृभाषा छत्तीसगढ़ी हो जाने की वजह से और कुछ बोलियां सुदूर अंचलों की कुछ बोलियां हो जाने की वजह से उनको हिंदी भाषा बोलने में भी कठिनाई महसूस होती है। नई भाषा को सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इन भाषाओं को सीखने हेतु भाषा प्रयोगशाला की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। इन प्रयोगशालाओं की व्यवस्था शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से ही की जा सकती है। शिक्षा तकनीकी के माध्यम से इनकी व्यवस्था की जा सकती है, जिससे लिखने पढ़ने में बोलियों के प्रभाव की शक्ति का उपयोग शुद्ध भाषा के पठन पाठन में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों में
या विभिन्न क्षेत्रों में भाषा प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ रायपुर में SCRT में शंकर नगर में लैंग्वेज लेबोरेटरी का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में शिक्षा तकनीक की उपयोगिता महसूस की जाती है। अगला पॉइंट है कंप्यूटरीकृत शैक्षिक साधन, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन। शैक्षिक तकनीकी की सर्वाधिक नवीन विद्या कंप्यूटर की सहायता से शैक्षिक विकास करना बताया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहुत कम सालों में इसकी व्यवस्था हो पाई है तथा वर्तमान में इसके प्रसार के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में इसके काफ़ी प्रसार के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि आप भी सभी जानते हैं कि आज वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा की मांग की जा रही है। अतः संरचना का विकास होना आवश्यक है, जिससे इस विद्या के उपयोग का अवसर शालेय छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इंदिरा गांधी सूचना तकनीकी कार्यक्रम के तहत विभिन्न विद्यालयों में कंप्यूटर के प्रयोग एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह भी शिक्षा तकनीकी का एक सफलतम प्रयोग है। आप जानते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्कूल स्टडीज़, जिसको हम शॉर्ट में क्लास बोलते हैं, ऐसे योजनाओं के तहत कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध किया है। अगला पॉइंट है विभिन्न नवाचारों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डिफरेंट इनोवेशन। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रक्रिया में होने वाले नवाचार एवं परिवर्तन की जानकारी शिक्षा तकनीक के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक तकनीकी विषय पर मासिक पत्रिकाएं, त्रैमासिक पत्रिकाएं, अर्धवार्षिक पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता जा रहा है, जिसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं तकनीकी परिवर्तनों के संबंध में सूचनाएं मिलती है या दी जाती है। इससे नवाचारों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इन जानकारियों का प्रयोग प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हेतु किया जा सकता है। तो इस प्रकार विभिन्न नवाचारों का ज्ञान हमको शैक्षिक तकनीक के माध्यम से ही मिलता है, जिसका प्रभाव डायरेक्ट विद्यार्थियों पर पड़ता है एवं शिक्षकों पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में शिक्षा तकनीकी उपयोगिता के करीबन 10 पॉइंट हमने देखे हैं। इन सभी पॉइंटों को हमने विस्तार से इसका अध्ययन किया। मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ आप ये सभी बिंदुओं को समझ गए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा रोल ऑफ टीचर्स, शिक्षक की भूमिका। रोल ऑफ टीचर्स, शिक्षक की भूमिका इसमें क्या है? शिक्षक एक ऐसा माध्यम है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो हम इसमें देखते हैं, लुकिंग एट द प्रेजेंट टाइम रिक्वायरमेंट द टीचर शुड एडॉप्ट न्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन हिज टीचिंग प्रोसेस टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। एडिशनली, स्पेशली ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी organized for teacher to make the best use of new technology in line with the current requirement. In the rural area and distance area, educational technology teachers can be very helpful in the teaching process. अर्थात वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में नई नई शैक्षिक तकनीक को अपनाना चाहिए, जिससे शिक्षण प्रभावी व रुचिकर बन सके। शिक्षक की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। साथ ही वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षक नई तकनीकी का सर्वोत्तम उपयोग कर सके, इसके लिए शिक्षक हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और राज्य शासन को शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कराते रहना चाहिए, शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से, आधुनिकीकरण के माध्यम से। साथ ही साथ ग्रामीण अंचल एवं सुदूर क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रिया में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके बाद में विद्यार्थियों कंक्लूजन में हम आते हैं। समस्त विषय का सार, कंक्लूजन क्या कहती है? टुडे ही इंटायर स्टेट इज डेवलपिंग रिपीटली इन द प्रेजेंट टाइम, बोथ एजुकेशन एंड टेक्निकल plays an important role in the development of any country. In the state of Chhattisgarh, educational technology with education is adopted in abundance. The speed of education development and fast in the state as a result
ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ विल बी पॉसिबल विद द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। अर्थात इन समस्त का सारांश यह निकलता है कि आज वर्तमान समय में संपूर्ण प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में शिक्षा एवं तकनीकी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के साथ शैक्षिक तकनीकी को बहुतायत के साथ अपनाया जाए तो राज्य में शिक्षा विकास की गति और तीव्र होगी, जिससे शैक्षिक विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ का संपूर्ण विकास तेजी के साथ संभव हो पाएगा। निष्कर्ष में यही आता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।